स्टोरी ऑर्बिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकल रहे हैं जिसने दुनिया भर में न जाने कितनों की जिंदगी को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की दी अल्केमिस्ट। हमारे पास इसके कुछ बेहद जरूरी हिस्से हैं, कहानी के मोड़, उसके गहरे विचार, सब कुछ। और हमारा मकसद मतलब सीधा है, इस कहानी के जरिए लेखक ने जो मोती बिखेरे हैं ना, उन्हें चुनना। वो सबक, वो नज़रिए जो शायद हमारी अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव में रोशनी दिखा सकें। तो चलिए सैंटियागो नाम के उस गडरिये लड़के के साथ चलते हैं उसके सपनों की खोज में। कहानी का दिल है सैंटियागो, अंदलूसिया का एक चरवाहा। उसे बार बार एक ही सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास छिपा कोई खजाना। और ये सपना उसे बेचैन कर देता है। यहीं पर कोएल्हो एक खास विचार लाते हैं, व्यक्तिगत गाथा या पर्सनल लेजेंड। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये, इसका मतलब क्या है असल में? बिल्कुल, व्यक्तिगत गाथा दरअसल वो है जिसे करने की चाहत हमेशा से हमारे अंदर होती है। हाँ, हमारा असली मकसद, हमारी नियति। कोएल्हो कहते हैं जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें ये पता होता है। हाँ। लेकिन दुनिया धीरे धीरे हमें यकीन दिलाती है कि ये नामुमकिन है, और यहीं से शुरू होती हैं वो बाधाएं। बाधाएं मतलब किस तरह की बाधाएं? कोएल्हो 4 मुख्य बाधाओं की बात करते हैं। हाँ। पहली तो यही सोच लेना कि हमारा सपना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। हाँ। दूसरी बाधा है प्यार। हमें डर लगता है कि अपने सपने के पीछे जाने से कहीं हमारे करीबी, हमारे अपने दुखी ना हो, कहीं हम उन्हें खो ना दें। अच्छा। तीसरा है हार का डर। हाँ। कि कोशिश करेंगे और फेल हो गए तो बेइज्जती होगी, वो डर। सही है। और चौथी, जो सबसे दिलचस्प और शायद खतरनाक भी है, वो है सपने के सच होने का डर। सपने के सच होने का डर? ये कैसे? हाँ, क्या हम अपनी उस खुशी, उस कामयाबी के लायक हैं? कहीं सब मिल गया तो आगे क्या? ये 4 डर हमारी व्यक्तिगत गाथा के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और सैंटियागो का सफर, उसकी शुरुआत इन्हीं बाधाओं से होती है। पहले वो एक जिप्सी औरत से मिलता है। हाँ, जो सपने का मतलब तो बताती है कि पिरामिड जाओ, लेकिन बदले में खजाने का 10वां हिस्सा मांग लेती। बिल्कुल, खजाना मिला नहीं, हिस्सेदारी पहले। फिर उसकी मुलाकात होती है मेल्कीजेडेक से। वो खुद को सालेम का राजा बताता है। ये बड़ा रहस्यमयी किरदार है। हाँ, मेल्कीजेडेक ही उसे व्यक्तिगत गाथा के बारे में गहराई से समझाता है, और वो उसे एक मूल मंत्र देता है जो पूरी किताब में गूंजता रहता है। कौन सा? जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। वाह, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं, बल्कि कहानी का क्या कहते हैं, आधार है। वो सैंटियागो को ये भी समझाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक वक्त के बाद हमारी जिंदगी किस्मत के हवाले हो जाती है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अच्छा। और मदद के लिए वो 2 पत्थर देता है, यूरिम और थुम्मीम। हाँ, वो जादुई पत्थर। हाँ, जो मुश्किल वक्त में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, जब शगुन मतलब इशारे समझ ना आए। और वो तेल की 2 बूंदों वाली कहानी, उसका क्या मतलब था? खुशी का राज वाली? अरे हाँ, वो कहानी। एक लड़के को एक बुद्धिमान आदमी से खुशी का राज पूछने भेजा जाता है। तो बुद्धिमान आदमी उसे 1 चम्मच में तेल की 2 बूंदें देता है और कहता है, मेरा महल घूम कर आओ, पर तेल गिरना नहीं चाहिए। लड़का तेल बचाने के चक्कर में महल की खूबसूरती देख ही नहीं पाता। अच्छा। दोबारा जाता है, महल के अजूबे देखता है, पर इस बार तेल गिरा देता है। ओ। तो सबक, दुनिया के सारे अजूबे देखो, लेकिन चम्मच में तेल की 2 बूंदों को कभी मत भूलो। मतलब अपना लक्ष्य, अपनी व्यक्तिगत गाथा, वो तेल की बूंदें, पर ध्यान रखो, पर दुनिया की खूबसूरती और सफर के अनुभवों, महल को भी नजरअंदाज मत करो। बैलेंस, संतुलन साधना ही खुशी है। वाह, क्या बात है। तो इस प्रेरणा और अपनी भेड़ें बेचकर मिले पैसों से सैंटियागो पहुंचता है अफ्रीका के टांजियर। नई जगह, नई उम्मीदें। हाँ, लेकिन पहुंचते ही उसके साथ धोखा हो जाता है, सारे पैसे चोरी। ओहो, सब खत्म। बिल्कुल, वो एकदम अकेला, हताश। यहां तो लगता है कहानी खत्म। ये पहली बड़ी परीक्षा थी। हार का डर हावी होने लगता है। तो उसने हार मान ली? वो लगभग हार मान ही चुका था। सोच रहा था, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? सपनों पर यकीन करने का यही सिला मिलता है। लेकिन तभी उसे राजा मेल्कीजेडेक की बातें और वो पत्थर याद आते हैं। वो पत्थरों से पूछता है, क्या राजा का आशीर्वाद अब भी उसके साथ है? जवाब मिलता है, हाँ। अच्छा। और यहीं सैंटियागो एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद को एक बेचारा शिकार नहीं मानेगा, बल्कि खजाने की खोज पर निकला एक साहसी यात्री, एक एडवेंचरर मानेगा।
ये सोच का बदलाव, मतलब परिस्थितियों का शिकार बनने से इनकार करना, ये बहुत अहम मोड़ है। सही बात है, नजरिया बदलना। और इसी बदली हुई सोच के साथ वो काम ढूंढता है और उसकी मुलाकात होती है एक क्रिस्टल व्यापारी से। हाँ, जिसकी दुकान कुछ खास नहीं चल रही होती। सेंटियागो उसकी मदद करता है, दुकान साफ करता है, क्रिस्टल चमकाता है, नए आइडियाज देता है, जैसे बाहर डिस्प्ले लगाना। और व्यापारी उसे काम पर रख लेता है। हाँ, ये व्यापारी भी एक दिलचस्प किरदार है। वो सालों से मक्का जाने का सपना देख रहा है, हज करने का। लेकिन गया नहीं कभी। कभी नहीं। क्यों? उसे डर है कि अगर सपना पूरा हो गया तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अरे, ये तो वही चौथी बाधा हुई, सपने के सच होने का डर। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। वो मकतूब, यानी जो लिखा है, मैं तो मानता है, पर अपनी नियति को पूरा करने की कोशिश नहीं करता, बदलाव से डरता है। सैंटियागो के आने से उसकी दुकान खूब चलने लगती है, लेकिन वो फिर भी अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकलने से डरता है। लेकिन मकतूब का मतलब क्या, हाथ पर हाथ धरे बैठना है, या ये सिर्फ एक बहाना है? बिल्कुल नहीं। कहानी में आगे ऊंट चालक इसी मकतूब को सही तरीके से समझाता है। ये भाग्य को स्वीकार करना है, पर वर्तमान में पूरी तरह जीना और कर्म करना भी है। व्यापारी तो मकतूब को बस एक बहाना बना रहा है, अपने डर को छुपाने के लिए। अच्छा। सैंटियागो लगभग 1 साल उस व्यापारी के पास काम करता है। वो अरबी सीखता है, व्यापार के गुर सीखता है और इतने पैसे कमा लेता है कि स्पेन लौटकर पहले से ज्यादा भेड़ें खरीद सकता है। तो अब उसके सामने फिर वही चुनाव, सुरक्षित वापसी, घर लौटना, या अनजान रास्ते पर आगे बढ़ना, पिरामिड की ओर। हाँ, और वो फिर से अपनी व्यक्तिगत गाथा को चुनता है। उसे एहसास होता है कि भेड़ें चराना सुरक्षित है, जाना पहचाना है, पर उसका सपना तो पिरामिड है। उसे वो राजा की बातें याद आती होंगी। बिल्कुल, राजा की बातें, वो शगुन, यूरीम और तुम्मिम उसे याद दिलाते हैं, और वो अपनी कमाई का इस्तेमाल रेगिस्तान पार करने वाले कारवां में शामिल होने के लिए करता है। तो अब शुरू होता है रेगिस्तान का लंबा और खतरनाक सफर। यहाँ उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ, एक अंग्रेज जो बिल्कुल किताबी कीड़ा है। वो कीमियागरी एल्केमी के रहस्य जानने निकला है। अच्छा, फिलोसोफर स्टोन और जीवन के अमृत की तलाश में। हाँ, और वो अल फयूम नखलिस्तान में रहने वाले एक 200 साल के कीमियागर एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। यही कहानी में दुनिया की आत्मा और सार्वभौमिक भाषा जैसे गहरे विचार आते हैं। ये क्या है? दुनिया की आत्मा वो अदृश्य धागा है, वो जुड़ाव है जो हर चीज को एक साथ बांधता है, लोग, प्रकृति, घटनाएं, सब कुछ। और शगुन वो इसी आत्मा की भाषाएं हैं, इशारे जो हमें रास्ता दिखाते हैं अगर हम उन्हें पढ़ना सीख जाएं। और सार्वभौमिक भाषा, अवनाएं, ये सब उसी भाषा का हिस्सा है। अंग्रेज ये सारा ज्ञान किताबों में खोज रहा है, रट रहा है, जबकि सैंटियागो दुनिया को पढ़कर, अनुभवों से और शगनों से सीख रहा है। रेगिस्तान खुद एक महान शिक्षक बन जाता है। उसे मौन, धैर्य और अवलोकन सिखाता है। यानी सीखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके, एक किताबों से रटकर, दूसरा जिंदगी को जीकर। हाँ, और कहानी ये दिखाती है कि दोनों का अपना महत्व हो सकता है, पर व्यक्तिगत गाथा को जीने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। आपको दुनिया की भाषा, यानी संकेतों और अनुभवों को समझना सीखना होगा। इसी सफर में उसे वो ऊंट चालक मिलता है जो उसे वर्तमान में जीने का सबक सिखाता है। हाँ, वो कहता है, जब मैं खा रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ खाने के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं सिर्फ चलने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। बिल्कुल, अगर मुझे लड़ना पड़े तो मरने के लिए कोई भी दिन उतना ही अच्छा होगा जितना कोई और। मतलब अतीत का पछतावा नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, बस वर्तमान पल को पूरी तरह जीना। ये भी मकतूब की गहरी समझ है, भाग्य को स्वीकारना पर कर्म करते हुए। खतरे और अनिश्चितता के बीच रेगिस्तान में कबीलों के युद्ध का डर भी है। कारवां आखिरकार अल फयूम नखलिस्तान पहुंचता है, रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा सुरक्षित ठिकाना। हाँ, एक सेफ हेवन। और यहीं सैंटियागो की जिंदगी एक और खूबसूरत मोड़ लेती है। कुएं पर उसकी नजरें पड़ती हैं फातिमा पर। पहली नजर का प्यार। बिल्कुल, सैंटियागो को लगता है यही वो सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता है, प्यार की भाषा। उसे एक पल को लगता है कि शायद फातिमा ही उसका असली खजाना है, वो यहीं रुक जाए। लेकिन फातिमा, वो क्या सोचती है? फातिमा रेगिस्तान की बेटी है, वो समझदार और मजबूत है। वो जानती है कि पुरुषों को अपने सपनों के पीछे जाना होता है। तो वो उसे रोकती नहीं, उसे अपने सपने को छोड़ने को नहीं कहती? नहीं, यही इस प्यार की खूबसूरती है। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा का हिस्सा हूं तो तुम लौट आओगे। मकतूब,
मकतूब। वो इंतजार करना जानती है। ये प्यार बांधता नहीं, आजाद करता है। ये सच्चा प्यार है जो व्यक्तिगत गाथा में बाधा नहीं बनता, बल्कि उसे पूरा करने की प्रेरणा देता है। वाह, ये बहुत गहरी समझ है प्यार की। और इसी नखलिस्तान में एक और अहम घटना होती है ना, वो बाज वाली। हाँ, सेंटियागो बाजों को आसमान में लड़ते हुए देखता है और उसे अचानक एक भविष्य दर्शन होता है कि नखलिस्तान पर दुश्मन सेना हमला करने वाली है। एक और शगुन। तो वो क्या करता है? वो ऊंट चालक की सलाह पर कबीले के सरदारों के पास जाता है और उन्हें चेतावनी देता है। सरदार पहले शक करते हैं, एक अजनबी लड़के की बात पर कैसे यकीन करें। हाँ, जाहिर है। पर उनकी परंपरा कहती है कि रेगिस्तान के संदेशों, शगुनों पर भरोसा करना चाहिए। वो शर्त रखते हैं, अगर हमला हुआ, तुम्हारी बात सच हुई, तो हर दुश्मन के सिर के बदले सोने का सिक्का मिलेगा। अगर बात झूठ निकली तो तुम्हारी जान जाएगी। ओह, बड़ा जोखिम। बहुत बड़ा। लेकिन हमला होता है, नखलिस्तान पहले से तैयार होता है और दुश्मन को हरा देता है। सैंटियागो सही साबित होता है। उसे इनाम और नखलिस्तान के परामर्शदाता काउंसलर का सम्मान मिलता है। और यही उसकी मुलाकात होती है असली कीमियागर से, वही रहस्यमयी घुड़सवार जिसने पहले उसकी हिम्मत परखी थी। हाँ, वही। कीमियागर जानता है कि सैंटियागो अपनी व्यक्तिगत गाथा के रास्ते पर सही चल रहा है। उसने शगुन पढ़ना सीख लिया है। तो कीमियागर अब उसकी मदद करेगा। वो उसे फिर एक चुनौती देता है, एक चुनाव। वो कहता है, यही नखलिस्तान में रुक जाओ, तुम्हारे पास सम्मान है, सोना है और फातिमा का प्यार है। एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जियो। या फिर अपनी गाथा पूरी करने के लिए मेरे साथ आगे का खतरनाक रेगिस्तानी सफर जारी रखो, पिरामिड की ओर। ये तो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। एक तरफ प्यार, सुरक्षा, सम्मान, दूसरी तरफ अनजान खतरा और सपना। बिल्कुल। कीमियागार उसे समझाता है कि अगर वो यहीं रुक गया फातिमा के प्यार के लिए, तो शुरुआत में सब अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे शगुन बंद हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी गाथा से हट गया। फिर उसे पछतावा होगा, फातिमा को भी दुख होगा कि उसकी वजह से सैंटियागो रुक गया, और वो प्यार धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाएगा। ओह। कीमियागार कहता है, सच्चा प्यार कभी किसी को उसकी नियति पूरी करने से नहीं रोकता। तो सैंटियागो क्या चुनता है? वो समझता है कि फातिमा का प्यार सच्चा है और वो उसे जाने देगी, इंतजार करेगी। वो कीमियागार के साथ पिरामिड की ओर बढ़ने का मुश्किल फैसला लेता है, फातिमा से विदा लेता है, वापस आने का वादा करके। अब सैंटियागो और कीमियागार अकेले रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। यहाँ कीमियागार उसे क्या सिखाता है? अब तो मंजिल करीब लग रही होगी। हाँ, लेकिन कीमियागार उसे सिखाता है कि सबसे जरूरी सबक यात्रा के दौरान ही सीखे जाते हैं, कर्म के जरिए, एक्शन से, सिर्फ सोचने या पढ़ने से नहीं। और सबसे जरूरी बात, वो उसे अपने दिल की सुनने की सलाह देता है। दिल की सुनना? हाँ, वो कहता है, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना मिलेगा। पर दिल तो डरता भी है, बेचैन भी होता है। सैंटियागो का दिल फातिमा को याद करता है, वापस जाने को कहता है, डरता है। बिल्कुल। कीमियागर समझाता है कि दिल का डरना स्वाभाविक है। वो दुख से डरता है, खोने से डरता है, क्योंकि उसने प्यार पाया है, सम्मान पाया है, अब वो उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन कीमियागर कहता है, दिल से भागा नहीं जा सकता, उसे सुनना और समझना जरूरी है, उसकी चालों को जानना जरूरी है। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कहता है, पीड़ा का डर खुद पीड़ा से भी बदतर होता है। पीड़ा का डर खुद पीड़ा से भी बदतर होता है। हाँ, और ये भी कि कोई भी दिल कभी पीड़ित नहीं हुआ जब वो अपने सपनों की तलाश में गया, क्योंकि खोज का हर पल ईश्वर से, दुनिया की आत्मा से मुलाकात का पल होता है। तो सैंटियागो क्या करता है? वो धीरे धीरे अपने दिल से बात करना सीखता है, उसे सुनना सीखता है, उससे दोस्ती करता है। उसका दिल शांत हो जाता है और उसे दुनिया की आत्मा से जुड़ी बातें बताने लगता है, उसे रास्ता दिखाने लगता है। और फिर आती है वो सबसे बड़ी परीक्षा जिसके बारे में कीमियागर ने चिताया था, कि मंजिल के बिल्कुल करीब आकर। हाँ, बिल्कुल। कीमियागर ने कहा था कि सपना पूरा होने से ठीक पहले दुनिया की आत्मा हमारी सबसे कड़ी परीक्षा लेती है, ये देखने के लिए कि हमने रास्ते में सीखे हुए सब सबक पक्के कर लिए हैं या नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। खजूर के पेड़ दिखने पर प्यास से मर जाना। तो क्या होता है उनके साथ? उन्हें रास्ते में हथियारबंद कबीलाई पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है ये जासूस हैं, उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। ओह, अब क्या होगा? यहाँ कीमियागर एक चाल चलता है। वो कबीले के सरदार से कहता है कि ये लड़का सैंटियागो एक बहुत बड़ा कीमियागर है और ये खुद को हवा में बदल सकता है। क्या? हवा में? हाँ, और वो कहता है कि इसे साबित करने के लिए उसे 3 दिन का वक्त चाहिए। अगर वो ऐसा कर पाया तो उन्हें छोड़ दिया जाए, वरना उनकी जान ले ली जाए। लेकिन सैंटियागो तो ये कर ही नहीं सकता। वो तो बस एक चरवाहा था जिसने कुछ शगुन पढ़ने सीखे थे। वो खुद भी डर जाता है बुरी तरह। उसे कीमियागर पर गुस्सा भी आता है
उसे लगता है अब मौत पक्की है, उसे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन कीमियागर उसे राजा की बात याद दिलाता है। असफलता का डर ही सपने को असंभव बनाता है। ये परम परीक्षा है। उसे अपने सीखे हुए सब कुछ को इस्तेमाल करना होगा। तो तीसरे दिन क्या होता है? सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तीसरे दिन सैंटियागो कबीले के सरदार और उसके आदमियों के सामने एक चट्टान पर खड़ा होता है। उसे खुद को हवा में बदलना है। वो पहले रेगिस्तान से बात करता है, मदद मांगता है, फिर हवा से, फिर सूरज से। वो प्यार, दुनिया की आत्मा, सृष्टि की एकता की बात करता है। वो समझाता है कि कैसे हर चीज अपनी व्यक्तिगत गाथा पूरी करने के लिए बेहतर बनने की कोशिश करती है, और प्यार ही वो ताकत है जो दुनिया की आत्मा को बदलती है, उसे बेहतर बनाती है। ये बातचीत कैसी होती होगी? मतलब क्या वो सच में बातें कर रहा था? ये असल में तत्वों से बात करना नहीं है, बल्कि सृष्टि के साथ, दुनिया की आत्मा के साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करना है। एक ध्यान की अवस्था है। वो शब्दों से परे जाकर उस हाथ से जुड़ता है जिसने सब कुछ लिखा है, सृष्टिकर्ता से। वो महसूस करता है कि उसकी आत्मा ईश्वर की आत्मा का ही हिस्सा है, सब कुछ एक है। और फिर क्या वो हवा में बदल गया? नहीं, वो हवा में नहीं बदलता। लेकिन जब वो इस गहरे ध्यान और जुड़ाव की अवस्था में होता है, एकाएक एक भयानक रेगिस्तानी तूफान उठता है, सिमूम। सिमूम? हाँ, वो खतरनाक रेतीला तूफान। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कबीले वाले डर जाते हैं, छिप जाते हैं। और जब तूफान शांत होता है तो सब देखते हैं कि सैंटियागो चमत्कारिक रूप से कैंप की दूसरी तरफ खड़ा है। अरे, ये कैसे हुआ? ये साफ नहीं बताया गया। शायद हवा उसे उड़ा ले गई, या ये सिर्फ ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन कबीले वाले डर जाते हैं और मान जाते हैं कि इसमें कोई दैवी शक्ति है। सरदार और कीमियागर ईश्वर की महिमा देखकर मुस्कुराते हैं। सैंटियागो ने बाहरी दुनिया को नहीं, पर अपने अंदर की शक्ति और दुनिया की आत्मा से जुड़कर असंभव को संभव कर दिखाया था। कमाल है। तो ये परीक्षा उसने पास कर ली? हाँ, और उन्हें जाने दिया जाता है। रास्ते में एक मठ में कीमियागर अपना हुनर दिखाता भी है। वो थोड़ी सी सीसे को सोने में बदल देता है। सच में? कीमियागरी करके? हाँ, वो सोने के 4 हिस्से करता है। एक मठ को दान देता है, एक सैंटियागो को देता है जो उसने कबीले वालों से बचाने के लिए दिया था उसके बदले, एक अपने लिए रखता है, और एक चौथा हिस्सा वो मठ में सैंटियागो के लिए अमानत रखवाता। चौथा हिस्सा क्यों? ये कहते हुए कि जो कुछ 2 बार होता है वो निश्चित रूप से तीसरी बार होगा। शायद एक इशारा कि सैंटियागो को फिर से सब कुछ खोने या मुश्किल का सामना करने की जरूरत पड़ सकती है। और विदा लेने से पहले वो एक कहानी भी सुनाता है। हाँ, रोमन सूबेदार और उसके 2 बेटों वाली। एक कवि, एक सैनिक। पिता को सपना आता है कि उसके एक बेटे के शब्द अमर हो जाएंगे। सब सोचते हैं कवि के होंगे, पर स्वर्ग में पता चलता है कि वो सैनिक बेटे के शब्द थे जो उसने ईश्वर के पुत्र से कहे थे। सबक: हर इंसान, चाहे उसे पता हो या ना हो, दुनिया के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है। और फिर सैंटियागो आखिरकार पिरामिड पहुंचता है। सालों का सफर, इतनी मुश्किलें, इतने सबक, और अब वो अपनी मंजिल पर है। हाँ, मिस्र के पिरामिड उसके सामने हैं, विशाल, रहस्यमयी। उसका दिल उसे बताता है कि खजाना वहीं गड़ा है जहां उसके आंसू गिरे। आंसू? हाँ, शायद खुशी के या शुक्राने के। वो रोता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है, और जहां उसके आंसू गिरते हैं ठीक वहीं उसे एक स्कार्ब्ड बीटल, गुबरेला दिखता है। गुबरेला, इसका क्या मतलब? मिस्र की पौराणिक कथाओं में स्कार्ब बीटल ईश्वर का पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। तो ये एक और शगुन था, इशारा कि वो सही जगह पर है। वो वहीं खुदाई शुरू करता है। तो खजाना मिल जाता है आखिरकार? वो रात भर खुदाई करता है, पर कुछ नहीं मिलता। वो थक कर चूर हो जाता है। अरे नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं? हाँ, और तभी कुछ युद्ध से भागे हुए लुटेरे वहां आ जाते हैं। वो सोचते हैं सैंटियागो ने कुछ छिपाया है। वो उसे बुरी तरह पीटते हैं। उसका वो सोने का टुकड़ा भी छीन लेते हैं जो कि कीमियागर ने दिया था। हे भगवान, मौत के करीब पहुंच गया वो तो। बिल्कुल। जब वो लगभग मरने वाला होता है, हताशा में चिल्लाकर उन्हें अपने सपने और उस छिपे खजाने के बारे में बताता है जिसकी तलाश में वो यहाँ खुदाई कर रहा था। और यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अप्रत्याशित मोड़ आता है ना? बिल्कुल। लुटेरों का सरदार उसकी बात सुनकर पहले तो हंसता है, फिर जाने से पहले कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, एक सपने के पीछे यहां तक चले आए। 2 साल पहले मुझे भी यहीं, इसी जगह पर एक सपना आया था। उसे भी सपना आया था? हाँ, वो कहता है, सपने में मैंने देखा कि मुझे स्पेन के खेतों में जाना चाहिए। वहां एक टूटा हुआ चर्च है जहां गडरिये अपनी भेड़ों के साथ सोते हैं। चर्च के अंदर एक बड़ा सा गूलर का पेड़ उला हुआ है।
सपने में मुझे बताया गया कि अगर मैं उस पेड़ की जड़ों में खुदाई करूं तो मुझे छुपा हुआ खजाना मिलेगा। क्या? सरदार कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार करूं। और ये कहकर वो चला जाता है। अरे बाप रे, मतलब खजाना पिरामिड पे था ही नहीं, वो वहीं था जहां से सैंटियागो चला था, स्पेन में, उसी टूटे हुए चर्च में, उस गूलर के पेड़ के नीचे। ठीक वहीं। सैंटियागो पहले तो सन्न रह जाता है, फिर वो जोर से हंसने लगता है। उसे सब समझ आ जाता है, कायनात का तरीका। मतलब उसे खजाने का पता जानने के लिए इतनी दूर आना पड़ा? हाँ, उसे अपनी व्यक्तिगत गाथा पूरी करनी पड़ी, उसे रेगिस्तान पार करना पड़ा, कीमियागार से मिलना पड़ा, दुनिया की आत्मा को समझना पड़ा, अपने दिल की सुनना सीखना पड़ा, हवा से बात करनी पड़ी, लुटेरों से पिटना पड़ा। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो उस लुटेरे सरदार से ये बात सुन सके। तो क्या ये सारा सफर बेकार गया, अगर खजाना घर पर ही था? बिल्कुल नहीं, यही तो कहानी का सार है। सफर ही तो असली खजाना था। अगर वो घर पर ही खुदाई करता तो उसे सिर्फ सोना मिलता, लेकिन इस सफर ने उसे वो बनाया जो वो बन गया। उसने दुनिया को समझा, खुद को समझा, प्यार पाया, ज्ञान पाया। खजाना तो बस एक, कह सकते हैं, बोनस था। असली दौलत तो वो अनुभव थे, वो ज्ञान था जो उसने रास्ते में कमाया। सही कहा। वो वापस स्पेन लौटता है, शायद मठ में रखे सोने की मदद से, उसी टूटे चर्च में जाता है, उसी गूलर के पेड़ के नीचे खुदाई करता है, और उसे सोने के स्पेनिश सिक्कों, कीमती पत्थरों और सोने के मुखौटा से भरा एक पुराना संदूक मिल जाता है, उसका खजाना। उसने अपनी व्यक्तिगत गाथा पूरी की, और अंत में जब वो खजाने के पास खड़ा होता है, वो लेवेंडर हवा अफ्रीका से आती है। हाँ, वही हवा जो उसे स्पेन से अफ्रीका लाई थी। पर इस बार वो रेगिस्तान की गंध नहीं लाती, वो फातिमा के इत्र की खुशबू और उसके चुंबन का एहसास लाती है। तो प्यार भी इंतजार कर रहा है? हाँ, सैंटियागो मुस्कुराता है और हवा से कहता है, मैं आ रहा हूं फातिमा। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, एक नया सफर शुरू होने वाला है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि शायद खजाना हमेशा वहीं नहीं होता जहां हम सोचते हैं या जिस रूप में हम सोचते हैं, और असली दौलत तो सफर में ही मिलती है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि अपनी व्यक्तिगत गाथा को जीना चुनना आसान नहीं है। इसमें डर हैं, बाधाएं हैं, परीक्षाएं हैं, भटकाव हैं। लेकिन अगर आप सचमुच कुछ चाहते हैं पूरे दिल से, तो कायनात वाकई मदद करती है। बस हमें उसके इशारों, उसके शगुनों को पढ़ने और अपने दिल की सुनने की जरूरत है। और ये सोचने वाली बात रह जाती है आखिर में, अगर उस लुटेरे सरदार ने अपने सपने पर यकीन किया होता तो क्या होता? क्या उसे भी वही सब सीखना पड़ता जो सैंटियागो ने सीखा? क्या हर किसी की व्यक्तिगत गाथा, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना हो, उसे आखिरकार खुशी और पूर्णता तक ले ही जाती है? शायद रास्ता अलग होता है, पर मंजिल वही। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। तो ये थी हमारी कोशिश द एल्केमिस्ट की गहराइयों में उतरने की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और हाँ, हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।